Now, dear friends, let me come to the fourth question, that is derive the Nernst equation for the EMF of the cell at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नर्नेस्ट इक्वेशन को आप डिफाइन कीजिए, बताइए कब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स and the cell potential on the concentration. Nernst equation is given. The standard electrode potential are measured in their standard states. Standard states में क्या होता है, गिना जाता है standard electrode potential को जब concentration of electrolyte solution are fixed कितना 1 मोलर हो, तब हम उसको कंसिडर करते हैं दोस्तों। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए तब। मतलब आई एम रिपीटिंग अगेन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर्ड इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब मेजर किए जाते हैं, जब उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स में वो लोग हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है, फिक्स्ड है 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन है, तब हम माना उसका मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट्स में। हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डू नॉट हैव ऑलवेज द फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन। हाउएवर in actual practice the electrochemical cells do not have always fixed concentration. Actually उनका fixed concentration नहीं होता actual practice में, ठीक है ना, of the electrolytic solution. The electrode potential depends on the concentration of the electrolyte solution. अब electrode potential किस पे डिपेंड करता है, concentration of the electrolytic solution पे डिपेंड करता है कि concentration कितना है। Nernst gave the relationship between इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नर्स ने क्या क्या रिलेशनशिप दिया, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इनमें, इन दोनों के बीच में। फॉर द जनरल रिएक्शन, अब जनरल रिएक्शन में देखिए, एम पॉजिटिव एक्वस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मेटल सॉल्ट का। नर्स डेवलप द फॉलोइंग इक्वेशन नोन एज द नर्स इक्वेशन। इसने एक इक्वेशन डेवलप किया, इसको हम क्या कहेंगे, नर्न्स्ट इक्वेशन। क्या नर्न्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ई स्टैंडर्ड इज इक्वल्स प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम रेज़ टू द पावर एन नंबर ऑफ दैट इज द इलेक्ट्रॉन इन एक्वस मीडियम, दैट इज गिवन बाय द क्वेश्चन 1 वेयर ई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने अभी जो पहले बताया, एंड ई स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर आर क्या है, गैस कांस्टेंट है दोस्तों, टी फॉर टेम्परेचर, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द चेंज। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, चेंज हुआ, वेदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक से दूसरे में गया, सो दैट इज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द चेंज। एफ क्या है दोस्तों, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबमिटिंग द वैल्यूज। फैराडे कांस्टेंट है सिंपली। आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर अगे 298, ठीक है ना, 298 केल्विन। एफ फैराडे 9650 कूलोम। एंड कन्वर्टिंग टू दी 10 लॉग 10 है ना, 10 वी गेट, जब हम लॉग विद 10 उसको कन्वर्ट करते हैं, है ना, लॉग लेकर, तो 2.303 RT, 2.303 RT अपॉन एफ एट 298 केल्विन इज इक्वल्स टू 0.059. That is, the above equation becomes क्या बनेगा दोस्तों, E is equals to E standard plus 2.303 RT upon NF log m raised to the power n plus aqueous, and finally this is क्या है, E is equals to E standard plus 0.059 upon n log m raised to the power n plus aqueous। ये इक्वेशन बनता है इक्वेशन 2, and this equation is called as what, dear friends, this is called as the Nernst equation. This is called as the Nernst equation, याद रखिएगा। कौन से डिग्री पे हमने टेम्परेचर कौन सा लिया है दोस्तों, टेम्परेचर इज फॉर हाउ मच, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज ऑल अबाउट दी Nernst equation, डियर फ्रेंड्स। ओके, जो भी कमेंट्स है, डाउट्स है, मुझे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।